हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और उसके सिम्बल्स और उसके यूनिट्स को समझा था। और फिर मैंने जो है डिफरेंट यूनिट्स जो कि डिस्टेंस को मेजर करने में मदद करते हैं उनके बारे में बताया था आपको। तो आज का ये लेक्चर जो है डायमेंशंस के ऊपर है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट्स क्लियर कर दिया था। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डायमेंशन होता क्या है। देखिए डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस जो है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है 7 है और उसी के ऊपर जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। फिर मास है जिसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और फिर आपका टाइम है जिसका यूनिट सेकेंड होता है। ठीक, अब देखिए वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और लेंथ पर यूनिट टाइम और उसका हो जाता है मीटर पर सेकंड। तो हमने जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि मीटर पर सेकंड है आपका, जो कि वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड है, इसे हमने जो है दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया, एक मीटर में लेंथ में और एक टाइम में। वैसे ही डायमेंशंस यही बताता है कि हम लोग जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसमें जो है हम लोग जो है उस पर जो है पावर लगा के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। ठीक, ये लेंथ का डायमेंशन है, ये एल हो गया। अब टाइम का डायमेंशन आपका क्या है, टी हो गया। और वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी क्या होता है आपका, लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। और यहां पर से हमें पता चल गया लेंथ का पावर क्या है, डायमेंशन लेंथ का एल है, टाइम का टी है। और ये जब ऊपर आएगा तो एल टी टू द पावर -1 एल टू द पावर 1। हम लोग इसे पावर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पर यही दिया हुआ था। डायमेंशंस जो है पावर है, जो कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज करते हैं, किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। यहाँ पर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसको हम लोग जो है एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मेरा क्या हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। और लेंथ का इसका हमको डायमेंशन पता है एल है और इसका टी है, तो हमने जो है वेलोसिटी का जो है डायमेंशन लिख दिया एल टी टू द पावर -1। तो यही डायमेंशन होता है। डायमेंशन जो है पावर, डायमेंशंस को जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। और किसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ टाइम मास हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में यूनिट पढ़ दिया था, आज हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे।
देखिए सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लेंथ का डायमेंशन आपका होता है L। इसे हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशंस को कभी भी हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग का आता है मास, जिसका डायमेंशन होता है M। टाइम T, टेम्परेचर को हम लोग जो है K में भी लिखते हैं और थीटा में भी लिखते हैं। दोनों डायमेंशन आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको दोनों डायमेंशन दिया जाएगा, K भी और थीटा भी, दोनों याद रखिए। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपका हो जाता है I और A। I से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन जो है I भी होता है और A भी होता है। फिर आपका आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का आपका होता है C से हम जो है इसका डायमेंशन डिनोट करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी का C। और 7 नंबर पे आपका आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो है डायमेंशन होता है MOL, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मैंने आपको यूनिट बताया था मोल होता है, तो इसी जो है डायमेंशन इसका होता है MOL, और उसका यूनिट भी जो है MOL से ही डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमारे 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका डायमेंशंस है। लेंथ का L है, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का I और A, लुमिनस इंटेंसिटी का C और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और इसका मैंने जो है यूनिट आपको पहले ही पिछले क्लास में बता दिया था। ऐसा यूनिट लेंथ का आता है आपका मीटर, मास का kg, लेंथ का मीटर, मास का kg, फिर आपका टाइम का सेकेंड हो जाएगा, और फिर उसका टेम्परेचर का आपका केल्विन हो जाएगा। इसी कारण जो है हम लोग इसे K से भी डिनोट करते हैं इसके डायमेंशन को। और इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो है एम्पियर हो जाता है, ऐसा यूनिट जिसके कारण A से भी इसे डिनोट करते हैं। और फिर लुमिनस इंटेंसिटी का आपका कैंडेला हो जाता है, जिसे हम लोग जो है CD से डिनोट करते हैं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका हो जाता है मोल, ठीक है। ये आपका जो है ऐसा यूनिट हो गया, और ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन हमें पता है, और इसी को जो है हम लोग जो यूज करके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला हम लोग देखते हैं एरिया। एरिया को आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, और लेंथ इंटू लेंथ L इंटू L। तो ये आपका डायमेंशन हो गया L स्क्वायर। क्या हो गया डायमेंशन एरिया का, L स्क्वायर हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये सब जो है लेंथ ही हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम जो है लेंथ का क्यूब होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर डायमेंशन लेंथ का क्या हो गया, L हो गया, और इसका क्यूब, तो इसे हम लोग जो है ऐसे डिनोट करते हैं, L का क्यूब, ठीक। अब देखिए तीसरा डायमेंशन, तीसरा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन देखते हैं। एरिया का L स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का L क्यूब हो गया। तीसरा है हमारा डेंसिटी।
डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का हो गया आपका यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और इसका डायमेंशन मैंने बताया आपको कि एम होता है, और वॉल्यूम का डायमेंशन हमने देख लिया एल क्यूब है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर -3। क्या लिख सकते हैं? एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर -3। अब फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ पर यूनिट टाइम। लेंथ का डायमेंशन एल हो गया, टाइम का टी हो गया, तो यहाँ पर हो गया एल टू दी पावर 1 टी टू दी पावर -1। आप जो है 1 जो है पावर जो है में डिनोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब जो है एक ही है। एल जहाँ आप लीजिएगा पता चल जाएगा एल के ऊपर पावर 1 है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जब भी हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब जब डिनोट करते हैं, तो ये समय जो हम लोग जो है 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेन यूज ही कर लेते हैं, जिससे होता है आपका लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक में ऐसे यूज किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वेलोसिटी का जब यूनिट पूछा जाता है एल टी टू दी पावर -1 भी आपका सही है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी, इस तीनों में के टर्म में हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो एल पे पावर 1 है, टी पे पावर -1 है, और एम पे पावर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर मास नहीं है, तो इसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और डेंसिटी को भी कर सकते हैं, देख लीजिए एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर -3 टी टू दी पावर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। और ये हो गया आपका, ये भी कर सकते हैं एम टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 3 टी टू दी पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है लेंथ, मास और टाइम के यूनिट में जो है हम लोग डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब देखिए फिफ्थ हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमारा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन हम लोग का होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसका हो गया। और वेलोसिटी का हमने अभी डायमेंशन देखा एल टी टू दी पावर -1, एल टी टू दी पावर -1, और टाइम का हो गया आपका टी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर -2, क्योंकि यहाँ पर टी जो है पावर 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया, टी टू दी पावर -1, तो एल टी टू दी पावर -2 हो गया। और इसी जो है हम लोग जो है मास के में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एम टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 1 टी टू दी पावर -2। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम टू दी पावर 0 एल और टी टू दी पावर -2। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये बहुत कॉमन है, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत एग्जाम में जो है इस पर जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल बन जाता है। वेलोसिटी का एम टू दी पावर 0 एल टी टू दी पावर -1, एक्सेलरेशन का एम टू दी पावर 0 एल और टी टू दी पावर -2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग जो है फोर्स के बारे में देखते हैं। 5 फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ लिया, अब 6th है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होता है आपका? m हो जाता है। और एक्सेलरेशन का अभी हमने पढ़ा एल टू दी पावर -2 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, और वेलोसिटी जो है लेंथ पर यूनिट टाइम है, तो उससे हो गया एल टी टू दी पावर -2, और इसका m हो गया। तो इससे जो है फोर्स का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 1 टी टू दी पावर -2। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एम एल टी टू दी पावर -2। ठीक है, फोर्स का आप याद रखिएगा। फिर आपका आ जाता है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क हमारा होता है एफ डी साइन थीटा। अब पूछेगा यहाँ पर एफ क्या है, डी क्या है और साइन थीटा क्या है। एफ जो है यहाँ पर आपका फोर्स है, डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस मतलब ये लेंथ ही एक तरह से हो गया, और साइन थीटा आपका जो है एंगल है, जो कि फोर्स जो हम लोग जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और जिधर से डिस्प्लेस होता है उसके बीच जो एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर जो है फोर्स हमने ऐसे लगाया और डिस्प्लेस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से हुआ, तो इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो एक एंगल जो यहाँ पर थीटा बनता है, तो इसे हम लोग जो है साइन थीटा में लेते हैं, और ये हो गया वर्क हो गया आपका यहाँ पर एफ डी साइन थीटा। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का हमने देखा एम एल टी टू दी पावर -2, और डिस्टेंस का आपका हो गया एल, और साइन थीटा जो है आपका जो थीटा जो ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है,
कैसा क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, जो कि आपका होता है रेडियन और स्टेडियन, ये सब जो है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो साइन थीटा जो है आपका डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एम एल टी टू माइनस टू और एल लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, ये आपका जो है डायमेंशन हो जाता है वर्क का। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, और ये याद रखिएगा वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन जो है यही होता है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, और फिर आपका एनर्जी में आप पूछिएगा, दो तरह का एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का भी डायमेंशन वही हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ही है, और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन वही हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूज किया जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी का क्या डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का क्या है। तो जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सब की बात के बारे में जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे मोशन तो हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम आपका हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन आपका हो गया एम, वेलोसिटी का हो गया एल टी टू दी पावर माइनस वन। तो इससे जो है मोमेंटम का आपका डायरेक्शन क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर माइनस वन। ये हो गया आपका मोमेंटम का एम एल टी टू दी पावर माइनस वन। मोमेंटम का डायमेंशन हो जाता है एम एल टी टू दी पावर माइनस वन, और आपका फोर्स का हो गया एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, और वर्क का हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। अब आगे देखिए एक चीज़, आपको पता है पावर जो है, आप पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। पावर जो आपका क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन हमने अभी देखा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, और टाइम जो है आपका टी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री। ये आपका किसका डायमेंशन हो गया? पावर का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री। ये आपका 9th हो गया। अब 10th नंबर हम लोग देखते हैं। 10th में हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो आपका होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, और टाइम का आपका हो गया टी, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस वन। देखिए टी टू दी पावर माइनस टू, टी टू दी पावर वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, तो एम एल टी टू दी पावर वन माइनस वन हो गया। तो इम्पल्स का हो गया एम एल टी टू दी पावर माइनस वन। और देखिए इम्पल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इम्पल्स क्या होता है? जब हम लोग फोर्स जो है बिल्कुल छोटे टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, जब हम लोग किसी चीज़ बॉडी पे डालते हैं, फोर्स इनटू डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी, कोई फोर्स जो है थोड़ी सी टाइम के लिए जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उस पर जो है इम्पल्स होता है। इसलिए जो है हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डेल्टा टी। बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही सेकंड में, बहुत ही 0.00 सेकंड में ये गिना जाता है ये डेल्टा टी। ठीक है, तो फोर्स इम्पल्स का आपका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी टू दी पावर माइनस वन। अब देखिए आगे, अब देखिए, अब हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो है हम लोग जो है डिनोट करते हैं ऐप से, और फ्रीक्वेंसी होता है हम लोग का 1/टाइम। ठीक, तो 1/t हो गया डायमेंशन, क्योंकि 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका t डायमेंशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर माइनस वन हो गया। ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, अब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, अब जो है जितना मैं टर्म बताऊंगा
एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा हो गया। देखिए मैंने जो पहले आपको जो है 11 टर्म बताए, ये जो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन के टर्म थे। अब जो हम लोग जो है रोटेशनल मोशन के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो है इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 2π तो हमारा वैल्यू है, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा t⁻⁻1, जो कि यही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन हमारा यही हो जाएगा m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। ठीक है, क्या हो जाएगा m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। जो फ्रीक्वेंसी का होता है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कह देता है कि कौन दो फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन सेम है, MCQ में पूछा जाता है। तो आप ये सब याद रखिएगा। बताता हूँ फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन जो है एक ही होता है। फिर देखिए आगे, अब हम लोग जो है एंगुलर वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी हमने देखा था, अब हम एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस। कोई भी बॉडी से r डिस्टेंस पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगता है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जो है हम लोग देखिए वेलोसिटी का क्या आपका यूनिट होता है m⁻0 l⁻1 और t⁻⁻1 ml t⁻⁻1। और यहाँ आपका जो है रेडियस है, रेडियस जो है आपका एक तरह से लेंथ ही हो गया, तो मैं यहाँ पर लेंथ ही लिख देता हूँ इसे। और इसका जो है डायमेंशन l हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ml²। ये l1 कट गया, यहाँ पर l⁻0 हो गया और m⁻1 हो गया। देखिए ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी ml t⁻⁻1। यहाँ पर जो है मास जो है आपका मास पे पावर 0 रहेगा, m पे पावर 0 है, l पे पावर 0 है, t⁻⁻1 है। तो ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी का जो है डायमेंशन जो है सेम टू सेम आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल हो रहा है, क्योंकि देखिए एंगुलर वेलोसिटी हम लोग का क्या होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस। वेलोसिटी आपका क्या होता है m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। और लेंथ रेडियस जो है, रेडियस को हम लोग लेंथ लिख सकते हैं और उसका डायमेंशन हमारा l⁻1 हो गया। l⁻1 यहाँ पे कट जाएगा, तो m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 हो गया यहाँ पर। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो है आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी डायमेंशन कर सकते हैं t⁻⁻1। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को जो है हम लोग जो है अल्फा से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा जो है इसका जो है हमने एंगुलर वेलोसिटी का जो है अभी हमने देखा डायमेंशन क्या होता है t⁻⁻1। ठीक है, और टाइम का हो गया t, और ये जब ऊपर जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं इसका m⁻0 l⁻0 और t⁻⁻2। ठीक है, ये हमारा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन का हो गया m⁻0 l⁻0 और t⁻⁻2। फिर हम लोग जो है 15 नंबर में टॉर्क के बारे में देखते हैं। टॉर्क ये सब आपको रोटेशनल मोशन में देखने को मिलेगा। टॉर्क जो हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। ठीक है, फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उसका और डिस्टेंस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग जो है थीटा कहते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है FD साइन थीटा। ये जो है मैं आपको रोटेशनल मोशन में बताऊंगा। ठीक है, तो टॉर्क जो आपका हो गया FD साइन थीटा। और टॉर्क में भी जो है यहाँ पर जो है फोर्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है डायमेंशन ml t⁻⁻2। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ml t⁻⁻2। डिस्टेंस का l हो गया और साइन थीटा जो है आपका जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ml² t⁻⁻2। देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ ml² t⁻⁻2 ये जो है आपने जो है किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ा था। ये टॉर्क वाला जो डायमेंशन है ml² t⁻⁻2 ये सेम टू सेम आपका वर्क और एनर्जी का डायमेंशन है। वर्क और एनर्जी का भी यही डायमेंशन था ml² t⁻⁻2, और ये टॉर्क का भी है। तो ये सब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में जो है पूछा जाएगा विच 2 फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, विच 3 फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन।
तो ये सब आप याद रखिएगा, टॉर्क का, वर्क का और एनर्जी का, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, इसका भी जो है तीनों का डायमेंशन सेम होता है। अब आगे देखिए, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में हम लोग देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है हम लोग जो है आई से डिनोट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, एम क्या है, मास है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो रेडियस हो गया, रेडियस का स्क्वायर। और इसका जो है यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का एम हो गया और आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, और टी टू दी पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर 0 जो है ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है डायमेंशन हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर 0। अब 17 नंबर में देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। हमने मोमेंटम पढ़ा था, अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम लोग का होता है एम वी आर साइन थीटा। देखिए हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी, पर एंगुलर मोमेंटम हम लोग का हो जाता है एम वी आर साइन थीटा। क्या होता है, एम वी आर साइन थीटा। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से करते हैं। ठीक है, तो एम वी आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो जो है बॉडी से जो है कितना एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक बॉडी हो गया, इसका वेलोसिटी इधर है वी वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस जो है आर डिस्टेंस है, तो इसके बीच का एंगल जो है थीटा हो गया। ये डिस्टेंस हम लोग का होता है एम वी आर साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्स जो है यहाँ से लग रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम जो है आर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग का हो जाता है एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मास का एम हो गया एम टू द पावर 1, रेडियस का एल टू द पावर 1 हो गया, और मास हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं एल टी टू द पावर -1 होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। ये जो है हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, मास का एम, रेडियस का एल, और फिर वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1, साइन थीटा डायमेंशन लेस है, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। आप भी ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, अच्छा रहता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी बॉडी है, जैसे देखिए कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स पड़ा, और इतना एरिया, देखिए कितना एरिया पे फोर्स पड़ा, इतना एरिया पे, ये जो है हमारा एरिया हो गया ये, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है हमारा स्ट्रेस होता है। और फोर्स का हम लोग यूनिट जानते हैं क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया का हो गया एल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, क्योंकि एल स्क्वायर है यहाँ पे 1 - 2 -1 एम एल -1 टी टू द पावर -2। फिर देखिए, फिर हम लोग अब स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ भी होता है। तो डेल्टा एल बाय एल भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा एल का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, और इसका भी डायमेंशन एल हो गया। तो यहाँ पर क्या डायमेंशन हो जाएगा, एल टू द पावर 0, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला हमें कि स्ट्रेन जो है हमारा जो है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, और डायमेंशनलेस कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस। फिर हम लोग देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग जो है गामा से डिनोट करते हैं। और ये जो है हमारा होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, जो हमने अभी स्ट्रेस पढ़ा और स्ट्रेन पढ़ा, तो ये जो है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हमने देखा, स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया हमारा एम एल
टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ये हो गया हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन। और स्ट्रेन का डायमेंशन जो है डायमेंशनलेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। तो यहाँ पर से हो गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन जो है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 है, जो कि सेम टू सेम स्ट्रेस का भी है। तो ये दोनों का जो है, ये दो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का m l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, जिसकी आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट होता है। हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जो है Q से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, करंट को हम लोग A से डिनोट करेंगे, टाइम को T से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन आपका हो गया ET हो गया, जिसे हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 a टू द पावर 1 t टू द पावर 1। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। फिर देखिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है हम लोग V से डिनोट करते हैं, और इसका जो है यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट कूलम। और इसको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हम लोग का W/Q, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को, कोई भी एक चार्ज है, एक कूलम का है, उसे जो है एक पॉइंट से, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और हम लोग वर्क डन का जानते हैं क्या होता है डायमेंशन, ml² t टू द पावर -2। और चार्ज का हम लोग जानते हैं A इंटू टी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया ml² a टू द पावर -1 और t टू द पावर -3। -2 ये -2 और ये ऊपर जाएगा -1 -3 और e टू द पावर -1, ml² a टू द पावर -1 और t टू द पावर -3। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी सर्किट में जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो कि करंट को जो है रोकता है और करंट को जो है कैपेसिटी जो है कम कर देता है। तो उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, जो करंट को आगे जाने नहीं देता है इस सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I होता है, क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे V इक्वल टू IR, तो वहाँ पर जो है R इक्वल टू V/I हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको अभी बताया डायमेंशन ml² e टू द पावर -1 और t टू द पावर -3। और करंट का जो है आपका हो गया E, और ये करंट ऊपर जाएगा तो e टू द पावर -1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डायमेंशन हो जाता है ml² e टू द पावर -2 और t टू द पावर -3। ml² e टू द पावर -2 t टू द पावर -3। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, अब आगे देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका हो जाता है, रुकिए, कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, जिसको कैपेसिटी है जो कि एनर्जी को जो है चार्ज के फॉर्म में जो है स्टोर करके रखता है। तो इससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू जो है Q/V हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q/V। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है Q इक्वल टू C इंटू V होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है Q/V हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इक्वल टू Q/V हो गया हमारा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने जो है यहाँ पर डायमेंशन देखा, A इंटू टी है, a टू द पावर 1 t टू द पावर 1। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हमारा क्या हो जाता है?
देख लीजिए ml² e⁻⁻1 और t⁻⁻3। तो इससे जो है हम लोग जो है बोल सकते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशन है m⁻⁻1, हमारा e जो है l² हो गया, एम्पियर ऊपर आएगा तो e⁻², और t⁻⁻4, t⁻⁴ प्लस 4 t⁻⁴ हो गया, m⁻⁻1 l⁻⁻2 e² और t⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो है टाइम पे पावर 4 हो गया, मास पे पावर -1 हो गया, क्योंकि m ऊपर गया, m⁻1 था ऊपर गया तो m⁻1 हो गया, l⁻2 हो गया, e² हो गया और t⁻⁻4 हो गया, t⁻⁴ हो गया। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है इसको एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो है मैं आपको ये सब के बारे में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताऊंगा। तो हम लोग जो है आज जो है इतने डायमेंशन को ही देखेंगे, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर जो कि हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। ये जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर था। पिछले लेक्चर में हमने जो है यूनिट्स के बारे में पढ़ा, आज हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को समझा और उसे निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।